नाउ प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 3 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। सो देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। तो कितने टर्म्स है? 37 टर्म्स से बोलते हैं एपी में। और क्या कंडीशन दिया है? द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। क्या बोल रहे थे? वो ध्यान से मैं समझना इसको। द सम ऑफ 3 टर्म्स का सम दिया, लेकिन कैसे? प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल। तो 37 टर्म्स है पूरी, और उसमें से एग्जैक्टली मिडल में जो 3 टर्म्स है उनका सम दिया है 225। समझ में आ गया? जो बीच में एग्जैक्टली मिडल टर्म्स है आउट ऑफ 37, उनका सम 225। और सेकंड कंडीशन दी है, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, जो लास्ट की 3 टर्म्स है उसका सम है 429। तो राइट द एपी। तो हमें एपी फाइंड करना, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड करना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? फिर से हमें एओडी की वैल्यू। तो फर्स्ट 3-4 टर्म्स फाइंड कर लो और एपी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन के हिसाब से हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब टोटल टर्म्स है हमारे पास 37, और कंडीशन पहली है कि उसमें से एग्जैक्टली मिडल में जो 3 टर्म्स है उसका सम इतना दिया है। तो एग्जैक्टली मिडल में कौन सी टर्म्स है यह हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? एग्जैक्टली मिडल की टर्म हमें कैसे पता चलेगी? अब देखो यहाँ नंबर है 37। ये नंबर कैसा है? ऑड नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसके पहले का एक नंबर ले लेंगे जो 2 से डिवाइड होता है, तो क्या है वो? 36। तो 36 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। मतलब 18 दो टर्म्स मिला के 37 हो जाएगा। ठीक है, 18 टर्म्स प्लस 18 टर्म, लेकिन हमारे पास 37 है, मतलब इसमें +1 कर देंगे हम। सो 18 + 1 तो क्या हो जाएगा? एक टर्म हमें और चाहिए। 18 + 18 क्या हो जाएगा? 36 टर्म, लेकिन 37 टर्म्स है टोटल। तो 18 + 18 होता है 36 टर्म, लेकिन एक टर्म ज्यादा है, मतलब +1 करना पड़ेगा हमें। अब वो टर्म कहां होगी? तो एक टर्म और ज्यादा होगी, तो वो टर्म कहां होगी? तो 18 टर्म पहले होगी, 18 टर्म बाद में, मतलब 18। अब इधर है 17 16, तो 18 टर्म तक यहां गया, और 18 इधर में 18 टर्म होगी, ऐसा मान के चलते हम। ठीक है, आपको ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली मिडल की टर्म कैसे निकालना, तो सबसे पहले जो भी हमारा नंबर है वो देखना ऑड है या इवन है। ठीक है, अब ये ऑड नंबर है तो एग्जैक्टली 2 पार्ट तो इसके हो नहीं सकते, तो इसका पहले का नंबर यूज कर लो 36, उसके एग्जैक्टली 2 पार्ट करेंगे तो क्या होगा? आधे आधे में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आधे नंबर हो गए 18 टर्म्स और आधी 18 टर्म्स। ठीक है, अब बीच में एक टर्म होगी, मतलब इधर 18 टर्म्स हो जाएगी, इधर 18 टर्म्स, मतलब दोनों टर्म मिला कि दोनों पार्ट मिला कितने हो जाएंगे? 36, और इनके बीच में होगी एक टर्म, हो गया 37। तो ये एग्जैक्टली मिडल की होगी, और इसके प्रीवियस की टर्म हमें एक लेना है और इसके बाद वाली एक टर्म, तो ये तीनों टर्म एग्जैक्टली मिडल की टर्म हमें मिल जाएगी। अब प्रीवियस टर्म क्या होगी? इधर से 18 टर्म्स है, तो ये वाली टर्म कहां आएगी? 18 नंबर वाली। ठीक है, तो 18 के बाद वाली फिर टर्म क्या होगी? 19, और 19 की बाद वाली ये टर्म क्या होगी? 20। सो 20 से लेके ये होगा 37, और 18 के पहले अगर इधर प्रीवियस टर्म जाएंगे तो हो जाएगा 1। तो फर्स्ट से लेके 18 तक पहला पार्ट हो गया, 20 से लेके 37 तक सेकंड पार्ट हो गया। तो ये 20 से लेके 37 18 टर्म्स हो गई, 1 से लेके 18 तक 18 हो गई, मतलब 36 टर्म्स, और 19 वाली एक टर्म मतलब 37 टर्म। तो ये जो 3 टर्म्स है 18, 19 और 20 वाली, ये हमें चाहिए। ठीक है, सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल। ठीक है, तो 37 टर्म में से एग्जैक्टली एट द मिडल अगर हम टर्म लेंगे तो कौन सी आएगी? 18। 3 टर्म्स एग्जैक्टली मिडल वाली एक टर्म 19 जो एग्जैक्टली मिडल में, तो इधर 18 इधर 18। ठीक है, तो 19 नंबर वाली टर्म एग्जैक्टली मिडल में हो जाएगी, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो एक इधर की लेंगे एक इधर की लेंगे, तो 3 टर्म्स 18, 19 और 20 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली मिडल टर्म हो जाएगी। तो हमें ये लिख लेना है यहां पर। तो समझ में आ गया मिडल टर्म कैसे निकालना है? अब देखो, तो यहां पहले हम लिख लेंगे कि एग्जैक्टली मिडल वाली टर्म्स क्या होगी। सो देयर आर 37 टर्म्स, therefore 3 terms placed exactly at the middle are। तो कौन सी टर्म है वो हमें नोट कर लेंगे। तो कौन सी टर्म हमें मिली? 18th टर्म, 18th
Therefore, three term placed exactly at the middle are 18th term, 19th term, and 20th term. ठीक है, तो 18th, 19th और 20th टर्म ये क्या है, एग्जैक्टली मिडल की टर्म है. ठीक है, तो ये हो गया. फिर सेकंड कंडीशन में लास्ट थ्री टर्म्स है, ये तो हमें पता है. लास्ट थ्री टर्म्स क्या होगी, 37 टर्म्स है, तो लास्ट थ्री की क्या होगी, 35, 36, 37, वो तो हमें पता हो जाएगा. ठीक है, अब हमें कंडीशन का यूज करना. द सम ऑफ थ्री टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज, तो इन तीनों का सम इतना है. तो फ्रॉम गिवन कंडीशन कंडीशन क्या दिया हमें, तो एग्जैक्टली मिडल में प्लेस किए थ्री टर्म्स, उसका सम 225. तो टर्म हमने फाइंड कर लिया. सो फ्रॉम गिवन कंडीशन वी कैन राइट T18. 18th टर्म मींस T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल टू 225. ठीक है, अभी इसको हम Tn के फार्मूले में प्लेस करेंगे. T18, तो T18 की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या होगा, T19 क्या होगा, T20 क्या होगा, वो सारी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे. तो इसको हम नंबर 1 दे देंगे. वी हैव फार्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एंड देयरफॉर अब Tn का ये फार्मूला है, तो T18 क्या हो जाएगा, देयरफॉर T18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 17d. सिमिलरली T19 क्या हो जाएगा, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 18d. एंड T20 is equal to a plus 20 minus 1 into d is equal to a plus 19d. So put this value. So T18, T19 and T20 की ये जो वैल्यूज आई है ये हम यहां पुट कर देंगे. ठीक है, so put values of T18, T19 and T20 in equation 1. इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, वैल्यूज पुट करो. सो a प्लस 17d प्लस a प्लस 18d प्लस. ठीक है, हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट किए फार्मूले से, हमारे पास टर्म दिया है, टर्म को इस Tn के फार्मूले में हमने यूज किया. n की जगह 18 रखे तो ये हमें वैल्यू मिली, n की जगह 19 रखे तो ये वैल्यू मिली. तो यही वैल्यू हमें यहां पुट कर देना. अब T20 की वैल्यू a प्लस 19 इज इक्वल टू कितना है, 220. सॉल्व करेंगे इसको हम. अब a प्लस a कितना हो गया, 3a प्लस 17d प्लस 18d प्लस 19d कितना हो जाएगा, 17 प्लस 18 प्लस 19 आपको करना है. बताओ कितना हो गया. सो 17 प्लस 18, 17 प्लस 18 कितना होगा, 35. एंड 35 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 54d इज इक्वल टू 225. अब देखो 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 3 से डिवाइड होती है सारी वैल्यू. तो 3 से डिवाइड कर लो तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा. सो 3 से डिवाइड करेंगे तो a, ठीक है, a, और इसे 3 से डिवाइड करो. इज इक्वल टू, इसको भी 3 से डिवाइड करो, कितना होगा, 3 से 1 जा 21 एंड 3 5 जा 50. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अब देखो पहली कंडीशन से हमें इक्वेशन मिल गया. पहली कंडीशन क्या थी, मिडल टर्म, जो एग्जैक्टली मिडल में उन टर्म का सम इतना है. तो एक कंडीशन तैयार होगी, एक इक्वेशन में तैयार हो गया. अब सेकंड कंडीशन से दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे. तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन
सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स कौन सी होगी 35, सो T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू 429। तो सिमिलरली जैसे हमने फाइंड किया, ठीक है, T18 T19 की वैल्यूज हमने पुट किया, उसी तरह से यहाँ वैल्यूज पुट करना। देयरफॉर वी कैन राइट T35 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अभी इस तरह से किया तो ये क्या हो जाएगा a प्लस, देखो जब भी T35 है तो 1 माइनस कर लो, उसमें n माइनस 1 होता है, तो n माइनस n की वैल्यू 35, तो क्या हो जाएगा 34, सो a प्लस 34d, ये क्या हो जाएगा a प्लस 35d, और ये हो जाएगा a प्लस 36d इज इक्वल टू 429। और फिर से हम एडिशन करेंगे, सो a प्लस a फिर से 3a हो जाएगा प्लस 34 प्लस 35, ठीक है, तो 34 प्लस 35 कितना हो जाएगा 69, और 69 प्लस 36 हम करेंगे तो हो जाएगा 105 d इज इक्वल टू 429। अब फिर से देखो यहाँ 3 से डिवाइड होता है क्या देख लेंगे आप, तो 3 से डिवाइड होती है सभी वैल्यू, ठीक है, सो फिर से 3 से डिवाइड कर लो, तो इसको करेंगे तो a, इसे 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 35, अगेन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, सो 1, सो a प्लस 35d इज इक्वल टू 143, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से दो इक्वेशन तैयार हो गया। अभी दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a और d की वैल्यू मिलेगी। अब देखो a का कोएफिशिएंट सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो a प्लस 35d इज इक्वल टू 143, और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, ये होगा माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा, सो 35 माइनस 18 फिर से 17d एंड 143 माइनस 75 करेंगे हम, ये हो जाएगा 868। तो इस तरह से 17d इज इक्वल टू 68 मिल गया, एंड देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 4, तो 74 जा 68। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लेना, ठीक है, आगे हम और सॉल्व करें। अभी d की वैल्यू हमें पता चल गई, अभी यहां से हम d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे 1 और 2 में, और a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a और d की वैल्यू फाइंड होगी तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, t1 t2 t3 t4 फाइंड कर लेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख लेंगे। तो यहां तक नोट कर लो आप। ठीक है, तो d की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, d हमारा कितना है 4d इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, सो इक्वेशन 1 या 2 में हम रख देंगे, सो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, सो देयरफॉर a प्लस 18 इंटू डी था, a प्लस हमारा इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 18 इज इक्वल टू 75, तो 18 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 75। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस 18 4 जा 72 इज इक्वल टू 75, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा, 72 इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो 75 माइनस 72, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हो गई 3 और d की वैल्यू हमारे पास थी 4। ठीक है, तो d की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3 है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां एक हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, देयर आर 37 टर्म्स, मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये कैसे है, डेफिनेट है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट। हमें डेफिनेट नंबर मालूम है, कितने टर्म्स है वो मालूम है, तो फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए हमें 37 नंबर में क्या टर्म होगी वो हमें फाइंड कर लेना है।
तो पहले की 2-3 टर्म तो फाइंड कर ही लेंगे, ए और डी हमारे पास है, तो T1 T2 T3 हम फाइंड कर लेंगे, और 37 टर्म क्या होगी वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो हम 37 वाली टर्म पहले फाइंड कर लेते। नाउ तो यहां लिख लेंगे जो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, 10 a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू हमारे पास है 4। ठीक है, एज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देयरफॉर 37 टर्म यानी T37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T37, सो a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n की वैल्यू 37 माइनस 1 इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो होगा 3 प्लस 37 माइनस 1 36 एंड 36 इंटू 4 करेंगे, सो 3 प्लस तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, सो कैलकुलेशन क्या है, 37 टर्म क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 37 टर्म आखिरी की टर्म है यहाँ पर, तो हमें लास्ट टर्म ये चाहिए, और फर्स्ट 2 और 3 टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे, T1 T2 T3 हम फाइंड कर लेंगे, तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अब ये होगी देयरफॉर T37 ये हो गया 147। अभी हम T1 T2 निकालेंगे। नाउ T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और T2 क्या होगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस d इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस d इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 2-3 टर्म हमें फाइंड कर लेना, लास्ट टर्म 147 है, तो हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होगा, सो 3 फर्स्ट टर्म है 3, फिर 7 11 और डॉट 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 देंगे, और लास्ट टर्म क्या है, सो 147। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमें पूछा था राइट द एपी, तो एपी लिखना है, यहाँ पे 37 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म हमारे 37 नंबर की टर्म हो जाएगी, 37 टर्म 147। ठीक है, इस तरह से रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लेते। तो क्या किया हमने, जो हमें कंडीशन दी है सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली मिडल, तो हमने मिडल टर्म कौन सी वो निकाल लिया, फिर वहां Tn का फॉर्मूले से हमने एक इक्वेशन बनाया सम करके, फिर दूसरी कंडीशन थी उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमें d की वैल्यू मिली, d की वैल्यू से हमने a की वैल्यू फाइंड किया, और जब a की वैल्यू फाइंड होगी तो हमने 37 टर्म मैंने लास्ट टर्म क्या होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो फाइंड कर लिया Tn के फॉर्मूले से, और फिर T1 T2 T3 हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें a भी है मतलब फर्स्ट टर्म मालूम है और d भी मालूम है, तो T1 T2 T3 फाइंड कर लिया, और इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा हो गया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसे।